पढ़ाई का भी स्थिति सही नहीं है। नौकरी काहे खोजते हैं? पैसा कमाने के लिए। पैसा क्या नौकरी से कमाता है आदमी? हेमंत सोरेन झारखंड में तैयारी कर रहे युवाओं के लिए मौत के सौदागर। विरासत में जब राजनीति मिलती है तो यही हाल होता है। जोहार झारखंड। आज की इस वीडियो में हम लोग झारखंड के एजुकेशन सिस्टम के ऊपर बात करने वाले हैं। ना सिर्फ बात करेंगे, हम लोग इसको एक्सपोज भी करेंगे, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूं और ये मानता हूं कि सरकार की गलत नीतियों का विरोध करना मेरा अधिकार है अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सबसे पहले हम लोग प्राइमरी लेवल एजुकेशन पे बात करेंगे। वो कहते हैं ना, जड़ कमजोर हो तो पेड़ कैसे मजबूत होगा। ठीक वही हाल बना रखा है प्राइमरी लेवल एजुकेशन का। इतना गंदा, इतना अनएक्सपेक्टेड सिस्टम बना रखा है फाउंडेशन लेवल से ही कि फ्यूचर बर्बाद होना ही है। एक ही क्लास में 5 अलग अलग एज ग्रुप के बच्चे, 5 अलग अलग क्लास के बच्चों को एक ही क्लास में बैठाया जाता है। वहां तक तो ठीक है, छत कब गिर जाए पता नहीं। ये कंडीशन है प्राइमरी लेवल एजुकेशन के बच्चों का। अकॉर्डिंग टू UDSI एंड लोकल फॉलोअप्स, अगर उनका डाटा हम लोग देखें तो स्टूडेंट इज टू क्लासरूम का रेशियो 60:1 है। मतलब एक क्लास में 60 स्टूडेंट बैठने चाहिए। राइट टू एजुकेशन के अकॉर्डिंग ये थोड़ा और कम होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा बच्चे रहेंगे तो टीचर को हर एक बच्चे पे ध्यान देने में ज्यादा टाइम लगेगा। तो अगर इस रेशियो को हम लोग देखते हैं तो वो लेवल भी क्रॉस कर जा रहा है, क्योंकि 5 अलग अलग ग्रुप के बच्चे, 5 अलग अलग क्लास के बच्चे को एक क्लास में बैठाया जाता है, तो रेशियो एग्जिट करेगा वो। दूसरा पॉइंट ये है कि 15 से 20% प्राइमरी लेवल एजुकेशन जो है उसमें सिंगल टीचर, मतलब हर एक स्कूल में सिंगल टीचर के भरोसे स्कूल चल रहा है। और आखिर वो भी इंसान है, वो कभी बीमार पड़ गया तो स्कूल बंद, इलेक्शन ड्यूटी पे भेज दिया जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में भेज दिया जाता है तो फिर बंद, जैसे जनगणना में भेज दिया गया। तो कहने का ये मतलब है कि अगर बेसिक लेवल पे, फाउंडेशन लेवल पे ही बच्चा कमजोर रहेगा तो जब और हायर एजुकेशन के लिए जाएगा तब क्या हाल होगा। प्राइमरी लेवल एजुकेशन का तो हाल आप लोगों ने देख लिया। अब हम लोग सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी लेवल एजुकेशन का हाल देखेंगे। लड़कियों के लिए टॉयलेट तक नहीं है, कि कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ टॉयलेट है ही नहीं। ये लोग मैया समान योजना चला रहे हैं। अगर सच में माँ बहन बेटी को सम्मान देना है तो उनको सुविधा, सुरक्षा और रोजगार दो, पैसा नहीं। सरकार ने बहुत से स्कूलों को CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के नाम से अपग्रेड किया है। ये एक अच्छा कदम है ताकि प्राइवेट स्कूल के बच्चों के साथ जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं वो कम्पीट कर सके। पर मेरा क्वेश्चन ये है कि आखिर अर्बन एरिया में ही क्यों, रूरल एरिया के बच्चों का क्या, वो कैसे कम्पीट करेंगे। रियलिटी देखें तो CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का भी बुरा हाल है। आउटडेटेड पोर्टल्स, 2024 से ही ऑफिशियल पोर्टल जो है CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का अपडेटेड ही नहीं है। अगर एडमिशन शेड्यूल देखना है, मेरिट लिस्ट देखना है तो वो आप नहीं देख पाओगे। पेरेंट्स परेशान रहते हैं। दूसरा, स्मार्ट क्लास वर्सेस इलेक्ट्रिसिटी। स्मार्ट क्लास तो है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं। अगर इलेक्ट्रिसिटी है तो टेक्निकल सपोर्ट नहीं है। 8 से 10 घंटे इलेक्ट्रिसिटी कटे रहते हैं। अगर हार्डवेयर प्रॉब्लम आ जाए तो टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, पर टेक्निकल सपोर्ट नहीं है। अगर आप CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस रांची जाते हो तो आपको मॉडल दिखेगा, पर अगर आप 40 किलोमीटर अंदर लातेहार या खूंटी जाते हो तो आपको रियलिटी दिखेगा। आपको दिखेगा कैसे एक टीचर, मात्र एक टीचर 80 बच्चों को पढ़ाने का कोशिश कर रहा है, वो भी 5 अलग अलग एज ग्रुप के बच्चों को। कंप्यूटर लैब तो है, कंप्यूटर है, पर कंप्यूटर टीचर नहीं। ठीक खरीदने के 2 साल कंप्यूटर और टैब्स में धूल पड़ गए। ये है हम लोग का एजुकेशन सिस्टम। रांची और पलामू के स्कूलों में जरूरत से ज़्यादा शिक्षक, जरूरत से ज़्यादा स्टाफ, क्योंकि वो लोग पॉलिटिकल सपोर्ट से या पर्सनल इन्फ्लुएंस से अपना ट्रांसफ़र अर्बन एरिया में करा लेते हैं, क्योंकि उन्हें ज़्यादा परेशानी ना हो। रूरल एरिया में अच्छे रोड नहीं है, जाने में प्रॉब्लम है, तो वो ट्रांसफ़र अपना अर्बन एरिया में करा लेते हैं। पर सवाल ये है, रूरल स्कूल के बच्चों का और स्कूल का क्या, वो कैसे आगे बढ़ेंगे। टॉप 1% गवर्नमेंट स्कूल में सारे फैसिलिटीज़ और टॉप 99% स्कूल में अनपेड पारा टीचर्स। इवन बच्चों को एक सेफ छत जो होता है वो नसीब नहीं। सेकेंडरी लेवल और हायर सेकेंडरी लेवल का तो हाल आप लोगों ने देख लिया। चलते साथ साथ आज हम लोग ग्रेजुएशन लेवल का भी बात और हाल देख लेते हैं। ग्रेजुएशन लेवल मैं खुद लास्ट ईयर UG में एडमिशन लेना चाह रहा था, और मैंने जब थोड़ा रिसर्च किया तो मुझे झारखंड के एजुकेशन सिस्टम के बारे में अच्छे से और पता चला। मुझे ये पता चला कि गवर्नमेंट कॉलेजेस तो हैं, कोर्सेज भी हैं, पर अगर आप जो डिजायर्ड कोर्स चाहते हो वो सेल्फ फाइनेंस है। अगर 21st सेंचुरी में बच्चा 20th सेंचुरी के कोर्सेज पढ़ेगा तो वो आगे कैसे बढ़ेगा। मॉडर्न कोर्सेज का ज़माना है, मॉडर्न कोर्सेज पढ़ने चाहिए। एक रीज़न ये भी है कि कॉलेजेस में कोर्सेज हैं पर सेल्फ फाइनेंस है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस में आपका जो है ज़्यादातर प्राइवेट कॉलेज MLA MP ये सब भी
फाउंडर हैं, ये सभी मालिक हैं। तो अगर वो गवर्नमेंट कॉलेजेस में सारे मॉडर्न कोर्सेज पढ़ाने लगेंगे तो उनका कॉलेज फिर कहाँ जाएगा, उनका तो बिजनेस ठप हो जाएगा। बात करते हैं एजुकेशनल बजट पे, एजुकेशन सिस्टम के बजट पे। तो फाइनेंशियल ईयर 2026 में फाइनेंस मिनिस्टर राधा कृष्णा किशोर ने 18,000 करोड़ जो है एलोकेट किया था स्कूल और लिटरेसी के लिए, 16,251 करोड़, और हायर और टेक्निकल एजुकेशन के लिए 2,564 करोड़, जिसमें 100 नए CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खुलेंगे, 5 गर्ल्स रेसिडेंशियल स्कूल खुलेंगे और भी इसी तरह के कॉलेज और स्कूल्स खुलेंगे। पर मेरा सवाल ये है कि हर साल इतना पैसा आता होगा, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा आता होगा, पर हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा का ऐसा ही क्यों है? उतना पैसा जाता कहाँ है हर साल? पिछले 5 साल से देखते आ रहा हूँ 50,000 वैकेंसी निकलेगी टीचर्स की, पेपर में पढ़ते आ रहा हूँ। लास्ट ईयर जब इलेक्शन हुआ था विधानसभा का, तभी भी मैंने ये चीज़ पेपर में देखा था कि जीतते ही 50,000 वैकेंसी निकलेगी। ओरिजिनल ज़रूरत जो है टीचर्स की वो 80,000 है। चलो ठीक है, 50,000 40,000 निकाल दूँ, पर आप देखोगे जब ये निकलता है या तो स्थगित कर दिया जाता है, पोस्टपोन कर दिया जाता है, या फिर ये बोल दिया जाता है कि यहाँ के बच्चे लायक ही नहीं है टीचर बनने के। ऐसा क्राइटेरिया वो लोग सेट करते हैं कि बच्चे छटा जाते हैं उसी क्राइटेरिया में। जब इतनी सारी बातें हम लोगों ने कर ही ली है तो चलिए एजुकेशन मिनिस्टर के क्वालिफिकेशन और उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी झारखंड का एजुकेशन सिस्टम जो है वो 2 डिपार्टमेंट में है। एक है स्कूल एजुकेशन और लिटरेसी, जो कि CM हेमंत सोरेन जी संभाल रहे हैं, और उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th पास है, उनको ये डिपार्टमेंट दे दिया गया। स्टेट तो नहीं संभाला जा रहा, ये भी नहीं संभाला जा रहा। दूसरा है हायर और टेक्निकल एजुकेशन, जो सुदीव्या कुमार संभाल रहे हैं, जो कि BA ग्रेजुएट हैं। वो कहते हैं ना, ताली एक हाथ से नहीं, दोनों हाथ से बजती है। सेम इसी तरह सरकार का तो हाथ है ही एजुकेशन सिस्टम या झारखंड को ख़राब करने का, पर अपोजिशन का साथ ही साथ यहाँ के जनता का भी है। यूथ तो आवाज़ उठा ही रहा है, पर लोग 25,000 रुपये में बिक जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि झारखंड के हम लोग आवाज़ उठा सकते हैं, जैसे पेपर लीक का है, गर्ल सेफ्टी के ऊपर है, कितने सारे केसेस हैं। खैर, इस वीडियो में हम लोगों ने झारखंड के एजुकेशन सिस्टम को समझा और एक्सपोज किया, रियलिटी देखा। अगली वीडियो में हम लोग पेपर लीक के ऊपर या और भी जितने रिमेनिंग पार्ट हैं कुछ उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जोहार।